हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 हिंदी विषय का पाठ 3 खिलौने वाला के प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कविता का सरलार्थ किया था। इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, वीडियो देखते समय आप अपनी किताब को खोलकर रखेंगे ताकि अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो किताब में से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपकी पाठ के पीछे अभ्यास के ही प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, हमारे प्रश्न उत्तर का जो हेडिंग है कविता और तुम, उसका पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। इसका क है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। उत्तर है, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी बात नहीं मानता तो हम रूठ जाते हैं। बच्चों, आप भी ऐसा करते हो ना? जब आपको कोई डांट देता है, मैम डांट देती है या मम्मी डांट देती है, तो आप रूठ जाते हो और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो। तो यही इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जब हमें कोई डांट देता है और या हमारी बात नहीं मानता तो हम रूठ जाते हैं। प्रश्न ख है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। उत्तर है, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। बच्चों, आपके घर में भी ऐसा होता है ना? जब आप रूठ जाते हो तो मम्मी के अलावा और कौन मनाता है? कभी भैया मनाने आते हैं, कभी दीदी, कभी दादाजी, कभी दादी जी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है कि माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। प्रश्न 2 है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। इसका उत्तर है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। बच्चों, आपको पता है ना दशहरा क्यों मनाते हैं? इस दिन भगवान राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त किया था। तो ये जो त्योहार है वो विजय का प्रतीक है। अगला हमारा प्रश्न है 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। बच्चों, जो बच्चे रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं उन्हें यह पता है कि रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल में चले गए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में भी यही कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उनकी यह बात हमें सबसे अच्छी लगी। कविता और तुम का जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। क है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। यह जो भाव है बच्चों, ये कविता के किस लाइन से प्रकट हो रहा है, यह आपको उस कविता में वो लाइन ढूंढ के यहाँ उत्तर में लिखना है। तो वो जो जिसका जो भाव प्रकट हो रहा है उसका उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। दूसरा ख है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो वो कविता में वो कौन सी लाइन है जिसमें आवाज लगा रहा है? तो जोड़ जोड़ वह रहा पुकार। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, इसमें माँ की सलाह चाहिए। यह जो भाव है वो कविता के किस लाइन से प्रकट हो रहा है, इसके बारे में आपको कविता से ढूंढकर वो लाइनें यहाँ पे लिखनी है। इसका उत्तर है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसकी जो कविता की जो लाइनें हैं वो है, उत्तर है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में।
कविता और तुम हेडिंग का अगला प्रश्न 5 है। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने भी फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वह किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उसका अभिनय करके बताओ। मतलब उसके बाद उसकी नकल करनी है। वे क्या बोलते हैं उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो इसका उत्तर है, गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आते हैं, वे निम्नलिखित आवाजें लगाते हैं। जैसे सब्जी वाला कैसा बोलते हैं बच्चों, आपके गली में भी सब्जी वाले आते हैं और वो कैसे आवाज लगाते हैं, आलू ले लो, बैगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, भैया बहुत सस्ते सस्ते सब्जी हैं, ले लो, 5 रुपए की आलू, 5 रुपए का प्याज, ऐसे करके सस्ते सस्ते सब्जी ले लो कहते हैं ना। इसी तरह कबाड़ी वाला कैसे आवाज लगाता है, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी दे दो, कबाड़ी वाला, है ना बच्चों। तो कपड़े वाला कैसे आवाज लगाता है, बढ़िया साड़ी, सूट ले लो, सुंदर कढ़ाई वाले सूट, सस्ते सस्ते सूट ले लो, है ना बच्चों। तो फल वाला कैसे आवाज लगाता है, केले, चित्तीदार केले, 30 रुपए के 1 दर्जन, मीठे मीठे केले ले लो। तो बच्चों ऐसे वो आपको भी पता है कैसे आवाजें लगाते हैं। अगला हेडिंग है हमारा खेल खिलौने। खेल खिलौने हेडिंग का प्रश्न 1 है, उसका क, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। यहाँ पर बहुत सारे खिलौने के नाम दिए हुए हैं बच्चों, और उसमें से आपको बताना है कि वो कौन से खिलौना आपको अच्छा लगता है और वो क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, जैसे गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुषवान, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन आपको किसी एक खिलौने के बारे में जो आपको पसंद है बताना है, और वो क्यों पसंद है ये भी बताना है। तो इसका उत्तर है, मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज़ लेना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न ख है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। उत्तर है, हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल खेलते हैं। प्रश्न 2 है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जो खिलौने वाला है वो संज्ञा है, खिलौने जो है वो संज्ञा है और उसमें हमने वाला जोड़ दिया है, इससे बना है। तो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित, मतलब रेखांकित का मतलब होता है जो लाइन खींची हुई है उसको रेखांकित कहते हैं। ध्यान से देखें और इसमें संज्ञा और क्रिया को पहचानना है। संज्ञा के बारे में आपने बच्चों पढ़ा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जो हेडिंग, यहाँ जो पान वाले की दुकान आज बंद है, तो ये रेखांकित शब्द कौन से हैं, पान वाले। तो पान वाला क्या है, पान क्या है, संज्ञा। दूसरा है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है और वो संज्ञा है, तो हम इसके दिल्ली के आगे संज्ञा लिखेंगे। इसी तरह महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो यहाँ पर बेटा समय का विशेषता बता रहा है 5, तो 5 क्या है, विशेषण है, तो हम 5 के आगे विशेषण लिखेंगे। इससे अगला है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बच्चों बोलना क्या है, क्रिया। क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेसन में, आपने क्रिया के बारे में जाना था, किसी काम को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ बोलना क्या है, एक क्रिया है, तो इसके आगे हमने बोलना के आगे क्रिया लिखना है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। दाढ़ी वाला एक दाढ़ी एक संज्ञा है, और इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर क्या है, क्रिया विशेषण है, रखना है तो कहाँ रखना है, ऊपर वाले कमरे में। ऊपर कमरे की विशेषता को बता रहा है, ऊपर वाले कमरे को, तो वो है ऊपर क्रिया विशेषण।
इसी तरह मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात क्या है, वो है संज्ञा। अगला जो हेडिंग है बच्चों वो है कविता में कथा। प्रश्न, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। क, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? बच्चों आपको पता है रामायण के बारे में या रामचंद्र जी के बारे में, तो रामचंद्र जी की माँ थी कौशल्या। तो ये जो तीनों नाम हैं ये रामायण के प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। कौशल्या माता का नाम है जो श्री राम की माँ थी, और ताड़का एक राक्षसी का नाम था। ख है प्रश्न बेटा, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इस पंक्तियों का कथा से यह संबंध है बच्चों कि बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। तो बच्चों यह सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उन्हें याद करेंगे। थैंक यू।